Hello and welcome back to the channel once again. Here we are discussing chapter number 17 of geography, that is manufacturing. And in the first video we discussed regarding glossary, some introduction of part of this chapter, and we just saw the classification of industry according to the size, the raw materials we got, and many other points. So now we are having a new point, that is location of manufacturing industries. मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम डिस्कस करें, बट हर एक पहलू को हमें अच्छे से जानना होता है और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कौन सी जगह पे होता है, दैट वी ऑल्सो शुड नो in order to make it a success, right? Some factors that affect the location of industries are briefly described below. सबसे पहली बात, रॉ मटेरियल्स, कौन सा प्लांट कहाँ पे डाला जाएगा उसका डिसीजन अगर लेना है तो ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी. इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ चीप बल्कि raw materials are located near the source of the raw material to save heavy transport cost. रॉ मटेरियल हो सके उतने नज़दीक से अगर अवेलेबल हो तो वैसा प्लेस चूज करना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल है तो रेगुलरली मंगवाना होगा, तो जितना नज़दीक होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा. एंड द लेसर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, द लेसर वी शुड सेट द प्राइस. वी कुड सेट द प्राइस ऑल्सो. जितनी ट्रांसपोर्टेशन, जितने खर्चे कम होंगे उतनी हम प्राइस कम कर पाएंगे, और जितनी प्राइस कम होगी, आइडियली ऐसा नहीं है कि मुनाफा ना हो ऐसी प्राइस सेट करना, नो, आइडियली प्राइस जितनी कम सेट होगी उतनी मार्केट में हमारी मोनोपोली हो जाएगी. तो जहाँ पे नज़दीक में जहाँ पे मटेरियल्स मिल जाए वैसा स्थान जो है वो डिसाइड करना चाहिए. सिमिलर इज द केस ऑफ दोज इंडस्ट्रीज दैट यूज रॉ मटेरियल्स विच आर पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज मिल्क और फिश. यही उस ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज में भी लागू होता है जो इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल के तौर पे पेरिशेबल कमोडिटीज माने खराब हो जाने वाली वस्तुएं यूज करते हैं, मोस्टली खाने की चीज़, जिसमें मिल्क और फिश ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते. तो वैसी प्रोडक्ट्स को लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्रीज वैसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे ये नज़दीक में अवेलेबल हो. क्लियर? पावर सारे इंपॉर्टेंट है. देखो, पावर ऐसी चीज़ है जिसमें इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील that use large quantities of coal were earlier located near the coal fields. पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोल का यूज ज़्यादा होता था, तो वो कोल फील्ड्स के बाजू में उसका एस्टेब्लिशमेंट होता था, तो इजीली कोल चाहिए तब मिल जाता था. Now alternate sources of power have been developed which can be transmitted or brought to the industrial site. आज अगर देखा जाए तो पावर का पहले कोल था, कोल की जगह आज उसका ऑप्शन यूज होने लगा है, तो उसको यूज करके हम इंडस्ट्रियल साइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं. हाउएवर इंडस्ट्रीज सच एज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर स्टिल प्रीफर बीइंग लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ पावर. एल्यूमिनियम स्मेल्ट माने पिघलाना, वैसी उसकी फर्नेस होती है, तो वैसी इंडस्ट्रीज आज भी ऐसी जगह पे वो एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है जहाँ पे पावर जो है, राइट, वो इजीली अवेलेबल हो. लेबर एंड टेक्नोलॉजी, मजदूरी और टेक्नोलॉजी का यूज जो है. इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ चीप लेबर देर आर यूजुअली लोकेटेड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. जिसमें ज़्यादा पैमाने पे लेबर की ज़रूरत है और वो भी चीप लेबर, तो वो कहाँ पे लोकेटेड होगी, तो पॉपुलेटेड एरिया के आसपास लोकेटेड होगी. Industries can be located away from the place where skilled labor is available if the latter
is required in small business, small numbers as in the case of IT industry. अगर किसी इंडस्ट्री में लेबर कम संख्या में चाहिए तो वो इंडस्ट्री हाईली पॉपुलेटेड एरिया से दूर होगी तो चलेगी, राइट। और स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज। तो आईटी इंडस्ट्रीज ऐसा है कि वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं पे भी चलेगा, क्योंकि स्किल लेबर कहीं पे भी जा सकते हैं, इजीली रह सकते हैं और कंपनी उसका खर्चा भी उठा सकती है क्योंकि उसको इतनी इनकम भी होती, राइट। If industries require large volumes of technically skilled people, as in the case of diamond cutting, the industry may gravitate towards them. आईटी में तो कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी एस्टेब्लिशमेंट हो तो उसको उस इंडस्ट्री को आईटी माने स्किल्ड लेबर देश में कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है। पर अगर टेक्निकली स्किल्ड पीपल की बात करें, राइट, जैसे कि डायमंड कटिंग, डायमंड पॉलिशिंग, उसमें टेक्निकली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री जो है, राइट, वो शायद ऐसी जगह पे रही इंडस्ट्री जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, फिर भी इंडस्ट्री जो है वो ग्रेविटेट करेगी ऐसे एरिया में जहाँ पे वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो टेक्निकली स्किल्ड पीपल चाहिए, राइट, बड़े पैमाने पे, राइट। तो क्या करेगी कि इंडस्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे लोग जाएंगे, क्लियर। तो ऐसा भी होता है। लेकिन अगर मजदूरी गड्ढा खोदने वाले लोग हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऐसी जगह पे व्यवस्था करेंगे जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो तो वहाँ से वो मिल जाए। मार्केट और डिमांड फैक्टर इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग लोकेशन एज इट इज द मार्केट विच कंज्यूम द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि एसी या फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, वो जम्मू कश्मीर में अपना प्लांट डाल नहीं सकती है क्योंकि मार्केट मैटर्स। मार्केट जो है वो वही जगह पे हो ना, जहाँ पे इस चीज़ का मार्केट हो वहाँ पे वो प्रोडक्शन हो तो अच्छा है। दिस इज स्पेशली सो व्हेन these goods are perishable as is the case of which dairy products and confectionery। dairy products है, confectionery है, sweet items बना रहे, पेरिसेबल चीज़ें हैं, वहाँ पे तो खास वहीं पे बननी चाहिए जनरली जहाँ पे उसका मार्केट हो। ये बात अलग है, आजकल पैकेज्ड फूड जो है वो आता है तो उसकी वजह से कहीं से भी प्रोडक्शन, जैसे डेयरी मिल्क जो है वो इंडिया के बाहर बनती है लेकिन इंडिया में भी अवेलेबल होता है, तो थोड़ा केमिकल फैक्टर भी रहता है। नेक्स्ट इज कैपिटल की बात करें तो कैपिटल मीन्स मनी, पैसा, फाइनेंस। सो विदाउट फाइनेंस देयर कैन बी नो इंडस्ट्री। फाइनेंस के बगैर कोई इंडस्ट्री होती नहीं है। दिस एक्सप्लेन्स why developing countries with little invested capital are not so industrially developed, while USA and the countries of Northwest Europe have some of the major industrial belts of the world as they are financially sound। पैसे के बगैर कहीं पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसी वजह से वही कारण है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, और यूएसए और नॉर्थ वेस्ट यूरोप के काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं जो फाइनेंशियली साउंड है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक डेवलप कर चुकी है। मॉडर्न बैंकिंग हैज़ गिवन कैपिटल मोर मोबिलिटी, सो फाइनेंस इज नॉट ऑलवेज अ मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हालांकि मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, मॉडर्न बैंकिंग अभी जो हो रहा है उसकी वजह से कैपिटल को मोबिलिटी ज़्यादा मिली। माने कहीं पे भी कुछ भी आपने वेंचर स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें जो पैसा की ज़रूरत है तो आपको बैंक के थ्रू लोन्स वगैरह वो काफ़ी, और सब्सिडी, गवर्नमेंट, ये सब कुछ मिला के आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाता है। इसलिए फाइनेंस अब एक
मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि मिल रहा है फाइनेंस कहीं पे भी, प्राइवेटली भी मिल रहा है, बैंक्स की तरफ से भी मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी उतना ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल थ्रू टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडीज एंड नेशनलिज्म। टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स में भी कुछ लेजिटिमेटली आप अरेंजमेंट या सेटलमेंट कर सकते हैं। सब्सिडीज मिलती है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो डेवलप्ड नहीं होते, तो वहाँ पे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडीज मिलती है। और नेशनलिज्म की बात, तो नेशनलाइजेशन की बात तो होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितना बिजनेस को लेकर जितना लिबरलाइजेशन होगा उतना डेवलपमेंट होगा। इन मोस्ट कंट्रीज द गवर्नमेंट प्लेज अ पार्ट डिसाइडिंग वेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी सेटअप। ज़्यादातर कंट्रीज में गवर्नमेंट जो है उसका रोल प्ले जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ और कब और कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज सेटअप होगी। गवर्नमेंट की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ होता नहीं है। Often a government also regulates the location of polluting industries by legislation। कायदे कानून बनाकर गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन को साथ में, लेजिस्लेशन माने कायदे कानून, उसको बनाकर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, राइट। सो द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। द गुड एंड चीप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का लोकेशन अगर डिसाइड करने की बात हो तो ट्रांसपोर्ट अच्छा और चीप, सस्ता वाला ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप की हुई है, देन द फ्यूल, लेबर एंड इवन रॉ मटेरियल्स कैन बी ब्रॉट इजीली टू दैट रीजन। जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश है वहाँ पे फ्यूल, लेबर और रॉ मटेरियल्स भी बहुत ही अच्छी तरह से आप वहाँ पे ला सकते हो बिना किसी तकलीफ से। लोकेशन सच एज पोर्ट्स, रेलवेज, रेलवे नोड्स एंड क्रॉसरोड्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफन बिकम सेंटर ऑफ इंडस्ट्री। जहाँ पे पोर्ट्स हो माने बंदर हो, रेलवे नोड्स हो, रेलवे स्टेशन हो, या फिर अच्छे कम्युनिकेशन नेटवर्क में अच्छे क्रॉस रोड्स के पास अगर आपका रीजन हो, अगर आपका इंडस्ट्री हो, तो वो इंडस्ट्री के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होते हैं, कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है, राइट। टुडे देर आर सेवरल मेजर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और रीजन्स दैट हैव डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया में कई जगह पे इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। These regions are located in temperate areas near ports and coal fields। इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में अवेलेबल हो, वैसी इंडस्ट्रीज जनरली तो टेम्परेट एरियाज में और पोर्ट्स या कोल फील्ड्स के बाजू में होती है। जैसा कि हमने देखा लोकेशन कैसे सेट करते, तो उसमें पोर्ट्स और कोल फील्ड का हमने डिस्कस किया। सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कॉम्प्लेक्सेस इन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी। ये सारे प्लेसेस है यूएसए में, ईस्टर्न सी बोर्ड में, द साउथ वेस्ट कोस्ट एंड ग्रेट लेक्स रीजन। हालांकि हम में से काफ़ी लोगों ने विजिट नहीं किया था, हमें सिर्फ ये फॉर द इंफॉर्मेशन। जापान में क्यूशू रीजन में, हानशिन रीजन में, आइस बे रीजन, टोक्यो योकोहामा रीजन में। चाइना में देखा जाए तो मंचूरियन रीजन, टियानजिन बेइजिंग रीजन, the Zhangjiang area, the Wuhan area, Sichuan region and the Shanxi Plateau region। some of the more important industrial regions of India। इंडिया में देखा जाए तो गुरुग्राम, दिल्ली मीरठ रीजन, ठीक है, छोटा नागपुर रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद वडोदरा रीजन, मुंबई पुणे रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन। ये आप मैप में अच्छे से देख सकते हो।
वो जो रीजन जितने हैं वो दिल्ली के आसपास एक यूपी के ऊपर वाला रीजन है जो कि उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार को भी यूपी को सॉरी वो कवर करता है। यहाँ पे अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, ठीक है। उसके बाद मुंबई, नासिक, पिंपरी, पुणे रीजन है। उसके बाद बेंगलुरु, मैसूरू रीजन, कोयम्बतूर, केरल रीजन है। विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन है। साउथ में काफ़ी 3 बेल्ट है, रीजन है सॉरी, और ईस्ट में 2 है, राइट। तो ये सारे रीजन्स है। बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन। सम मेजर इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस करें। लेट अस नाउ लुक एट सम मेजर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन पॉपुलेशन। हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसमें से कुछ चीज़ मेजर इंडस्ट्रीज बनाने में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चर ऑफ pig iron, steel and steel products such as sheets, bars, billets, rods and cables, ऐसी चीज़ें बनाती है स्टील इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर करती है। pig iron माने कच्चा आयन और स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टील शीट्स, स्टील बार, सरिये। बिलेट्स माने बहुत बड़े बड़े रोड्स एंड केबल्स। These industries requires raw materials such as iron ore, limestone, coking coal and manganese। ऐसे रॉ मटेरियल के तौर पे ऐसी इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है रॉ मटेरियल। So as the raw materials required for manufacturing are in the large quantities and bulky, the iron and steel plants are located near the source of raw materials। raw material के source के आसपास iron and steel plants जो होते हैं वो located होते हैं, क्योंकि raw materials जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे चाहिए होता है, इसीलिए। These industries also requires a good transport system, उसमें good अच्छी वाली transport system भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही heavy मटीरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। दिस इंडस्ट्री इज ऑफन कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज इंडस्ट्रियल हेल्थ। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री वो कंट्री की इंडस्ट्रियल हेल्थ इसके ऊपर आधारित होती है, ये पूरी इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी, राइट। नेक्स्ट, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो आयरन ओर एंड मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स का भी पूरा जो है इंडिया में भी कुछ हद तक है, राइट। ओके, नेक्स्ट, chemicals. The chemical industry uses a great variety of raw materials to produce an enormous number of products, that is acids, bases, salts, alcohol, alkalis, among others। chemicals जो है हालांकि साइंटिफिक मैटर है, पर ऐसे ऐसे मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है जिससे ये सब कुछ होता है। The chemical industry uses minerals such as coal, petroleum, sulfur, salts as well as wood, vegetables and animal produce as its raw materials। chemical industries जो होती है, राइट, वो ऐसे मिनरल्स को यूज़ करती है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, सल्फर, सॉल्ट्स, साथ साथ में वुड, वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस का भी यूज़ रॉ मटेरियल के तौर पे करते हैं। Since the chemical industry supplies raw materials for industries such as glasses, fertilizers, rubber, leather, paper, textile, pharmaceuticals and others, we can say that this industry is a basic industry। वो इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, इसलिए केमिकल इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि ग्लास बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, रबर, लेदर, पेपर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल माने दवाई बनाने में भी केमिकल का यूज़ होता है। इसलिए जैसे हमने बेसिक इंडस्ट्री में डिस्कस किया कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका फिनिश प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, तो ये बेसिक इंडस्ट्री है।
The chemical industry also depends on skilled labor and the latest technology and require huge capital investment. इसमें भी ज़्यादा capital investment माने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और chemical industry जो है वो skilled labor में भी and latest technology में भी इसका दारोमदार रहता है. नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स आर प्रोड्यूस बाय असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग. काफ़ी रोबोटिक्स से ही ज़्यादातर तो ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट. ऑटोमोबाइल यूनिट्स आर लोकेटेड इन एरियाज वेयर लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड पावर आर इजीली अवेलेबल. लेबर, रॉ मटेरियल और पावर जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ पे ऑटोमोबाइल यूनिट्स लोकेटेड ऐसे एरिया में लोकेटेड होते हैं. ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में आप देख रहे हो कि काम कर चालू है. सीमेंट वो भी एक मेजर इंडस्ट्री में होता है. दिस यूजेस रॉ मटेरियल सच एज लाइमस्टोन, क्ले, शेल एंड जिप्सम. लाइमस्टोन चूना जो होता है, क्ले मिट्टी, शेल जैसे हमने डिस्कस किया ग्लोसरी में खाने वाली मिट्टी जैसा होता है, जिप्सम पीओपी का मटेरियल, राइट. ऐसा रॉ मटेरियल यूज करता है सीमेंट इंडस्ट्री. एज द रॉ मटेरियल्स यूज बाय द केमिकल इंडस्ट्री आर बल्कि, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर लोकेटेड क्लोज टू देयर सोर्स. क्योंकि उसका रॉ मटेरियल बहुत ही बड़े पैमाने पे चाहिए होता है, इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो अपने सोर्स, अपने रॉ मटेरियल के सोर्सेज के नज़दीक ही अब इस्टाब्लिश होते हैं. इन मोस्ट कंट्रीज सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स प्राइमरीली कैटर टू द डिमांड्स ऑफ द हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस. ज़्यादातर कंट्रीज में सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो होते हैं वो प्राइमरीली हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस की डिमांड को कैटर करते हैं, माने सर्व करते हैं. नेक्स्ट इज टेक्सटाइल. टेक्सटाइल जो है वो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. सबसे पुरानी इंडस्ट्री है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूड्स टेक्सटाइल मेड फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ फाइबर. 3 तरह के फाइबर में से कपड़े बनते हैं. नेचुरल वेजिटेबल फाइबर्स, दैट इज कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम्प. ये शॉर्न के टाइप है, जूट, फ्लेक्स. नेचुरल एनिमल फाइबर्स, एनिमल में से फाइबर बनते हैं, राइट, मिलता है, वो है वूल एंड सिल्क. देन सिंथेटिक फाइबर्स, देर इज नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एंड रेयन. ये सारे केमिकल बेस्ड. Textiles are manufactured not just for clothing but also for furnishing, packaging and other industrial uses. टेक्सटाइल्स जो है वो सिर्फ क्लोथिंग के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग होता है ऐसा नहीं होता है, बट फर्निशिंग के लिए आजकल, पैकेजिंग के लिए और दूसरे अदर इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी टेक्सटाइल का यूज़ होता है. इनिशियली ऑल टेक्सटाइल्स वेर प्रोड्यूस यूजिंग हैंडलूम्स. शुरू में तो हैंडलूम्स का उपयोग होता था टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग करने के लिए. Cotton textile industry needs large quantities of bulky raw cotton. रॉ कॉटन बहुत बड़े पैमाने पे चाहिए. पावर टू रन द लूम्स एंड मशीनरी. पहले हाथ से होता था, अभी मशीनरी को चलाने के लिए, लूम्स को चलाने के लिए पावर चाहिए. स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर भी चाहिए. दिस फैक्टर्स देयरफॉर डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ कॉटन मिल्स. इसी वजह से ये सारे फैक्टर्स जो है वो कॉटन मिल्स के लोकेशन को इफेक्ट करते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए. द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वॉज एस्टाब्लिश इन 1854. ये हम सबको याद रखना है. मुंबई में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी वो एस्टाब्लिश हुई थी. नेक्स्ट इज वुलन टेक्सटाइल. The woolen textile industry is usually based near supplies of power, labor and raw materials such as the wool of sheep and hair of goat. तो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सामान्य रूप से किसके ऊपर आधारित होती है, तो या फिर कहाँ पे वो एस्टाब्लिश होती है, तो सप्लाईज ऑफ पावर जहाँ पे मिल रहा हो, लेबर अच्छे से मिल रहा हो, एंड रॉ मटेरियल जैसे कि वूल ऑफ शिप एंड हेयर ऑफ गोट, भेड़ के खाल और गोट के हेयर्स. इन द इंडस्ट्री बोथ हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स आर यूज. हैंडलूम का भी यूज होता है और पावर लूम का भी यूज होता है. एंड द लास्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी.
So the industry of 21st century is the information technology industry. 21वीं सदी की अगर देखा जाए, बात कीजिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 21st सेंचुरी की इंडस्ट्री है. ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल नाउ टू कनेक्ट विथ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट एनी टाइम इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. दुनिया में किसी जगह से किसी दूसरी जगह पे कुछ ही क्षणों में हम जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री. द आईटी इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट इन टू मेजर एरियाज. दो एरियाज में उसको अगर देख सकते हैं हम, हार्डवेयर इंडस्ट्री एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. हार्डवेयर इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर और उसके स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वो है हार्डवेयर इंडस्ट्री. The software industry prepares programs that enables computers to operate and allow information data to be processed, analyzed and interpreted. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करती है जो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने में और उसको डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में एनेबल करती है और वो डेटा एनालाइज करती है और इंटरप्रेट भी होता है. राइट. आईटी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन रिसर्च एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होती है और रिसर्च के ऊपर आधारित होती है. आईटी रिलेटेड बिजनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब बेस्ड सर्विसेज, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, आउटसोर्स सर्विसेज विच इंक्लूड कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस एंड बिजनेसेस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ. दीज आर टुडे क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड. आज आईटी इंडस्ट्री जो है वो सारी इंडस्ट्री से जुड़ चुकी है ऑलमोस्ट. और वेब बेस्ड सर्विस, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, आउटसोर्स सर्विस, राइट, जिसमें कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, ये सारे बिजनेस के साथ ये जुड़ चुकी है. बीपीओ जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एज टुडे क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड. आज लाखों जॉब्स पूरे वर्ल्ड में ये आईटी इंडस्ट्री जो है वो क्रिएट कर रहा है. As the location is dependent on a skilled labor force and capital, it can be located anywhere in the world where the two are available. आज स्किल्ड लेबर फोर्स और कैपिटल ये दोनों के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहता है उसका लोकेशन. तो वो जहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा वहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हो जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेबल आपको खुद से स्टडी करना होगा. मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज रीजन्स. कौन कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, राइट. तो उसके सेंटर्स और स्टेट्स के साथ है. सो हियर वी एंड अप विथ द चैप्टर नंबर 17. आई होप ऑल वेंट थ्रू वेल. Still any doubt you can text me or call me, right, anytime, right, for the doubt solution. So till that, goodbye and